हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट हमने पेज नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। 2 बॉयज़ की हमने स्टोरी देखी थी, समीर 1 और समीर 2। तो इसमें अब नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 6 में, मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड टू 2 बॉयज़। मतलब आपको फेस्टिवल की लिस्ट लिखनी है कि समीर 1 के क्या क्या फेस्टिवल होते होंगे और समीर जो 2 है उसके फेस्टिवल्स आपको लिखने हैं। इसमें आपको ये बताना है। नेक्स्ट बोला हुआ है, इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजन, जो उनका डाइवर्स रिलीजन है उसको देखते हुए उनका कल्चरल बैकग्राउंड जो है, देयर अदर वे इन विच समीर 1 और समीर 2 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो वो कल्चर मतलब उनका रिलीजन हो गया और कल्चर हो गया, ये तो अलग है ही, ये तो डाइवर्स है ही। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनमें अलग है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइल समीर 1, जैसे कि समीर 1 है वो तो स्कूल जाता है और जो समीर 2 है वो न्यूज़पेपर सेल करता है। तो ये इनके डिफरेंसेस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कस, ये रीड करते हैं। वाई डू यू थिंक समीर 2 डिड नॉट अटेंड स्कूल। मतलब इन सब के क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। आप इन सब के आंसर इजीली दे सकते हो जब आप पूरी चैप्टर रीड आउट कर लोगे। बाकी वाई डू यू थिंक समीर 2 डिड नॉट अटेंड स्कूल, इसका आंसर सिर्फ यही हो सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा है, वो सिर्फ न्यूज़पेपर ही क्यों सेल करता है। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वॉन्टेड। क्या आप ये जानते हो या फिर आप सोचते हो कि उसके लिए बहुत ईजी है स्कूल जाना अगर वो चाहे तो। अपना ओपिनियन आपको लिखना है, अपना ओपिनियन। नेक्स्ट देखते हैं, समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। यू हैव नोटिस देयर आर सेवरल पीपल इन योर एरिया हु डोंट हैव इनफ मनी टू ईट एंड वेयर, समटाइम्स नॉट इवन अ प्लेस टू लिव। येस, ऑफकोर्स हमारे लोकेलिटी में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं बट वो अटेंड नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज देयर आर सेवरल रीज़न। फर्स्ट रीज़न तो यही है कि दे आर वेरी पुअर, दे डोंट हैव इनफ मनी टू ईट। उनके पास खाना और पहनने के कपड़े नहीं होते, तो वो स्कूल कैसे जाएंगे। हेयर वी आर टॉकिंग नॉट डिफरेंस बट इनइक्वालिटी। हम सिर्फ डिफरेंस की ही बात नहीं करते, इनइक्वालिटी की भी बात की जा रही है इसमें। जैसे कि इनइक्वालिटी कैसे, क्या होता है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी इज़, देखो ये पेपर में बिल्कुल आ सकता है कि व्हाट इज़ इनइक्वालिटी या फिर डिफाइन इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन, इनइक्वालिटी तब होती है जब पर्सन के पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी नहीं होती जिस तरीके से दूसरे पर्सन के पास है। जैसे कि समीर 1 और समीर 2 को ही देख लो। समीर 1 के पास सब चीज़ है, साइकिल देख लो और स्कूल में भी जाता है, सारी चीज़ अवेलेबल है। वाइल समीर 2 उसके पास कुछ भी चीज़ नहीं है। तो इनइक्वालिटी बेसिकली क्या होता है? जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन पर्सन, इनइक्वालिटी कब आती है? जब पर्सन डज नॉट हैव, यानी कि नहीं होता, क्या नहीं होता? रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी उस पर्सन के पास नहीं है, ठीक है, अगर देखा जाए तो दूसरे पर्सन के कंपेयर में। नेक्स्ट आता है द कास्ट सिस्टम। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम देखते हैं। द कास्ट सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। और अगर आपका इनइक्वालिटी का डिफाइन आ जाए और साथ में पूछा जाए कि एग्जाम्पल लिखो, तो आप कास्ट सिस्टम का एग्जाम्पल लिख सकते हो। कास्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारी सोसाइटी है, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट वर्क। जैसे कि हमारी सोसाइटी में देखा जाए, अभी तो नहीं पर पहले के टाइम पे ऐसा होता था, एंशिएंट टाइम पे, जो फैमिली, जो सोसाइटी जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी वो ही करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सपोज़ करो अगर हमारे पेरेंट्स हैं वो पॉटर थे, मतलब पॉटर यानी कि जो मटका घड़ा ये सारी चीज़ें बनाते हैं ना, उनको कहते हैं पॉटर। जो कुम्हार टाइप के होते हैं उनको कहते हैं। तो अगर वो चीज़ वो बनाते हैं, मतलब कि अगर वो पॉटर बनाते हैं, पॉट या फिर कुछ भी चीज़ ऐसी बनाते हैं मिट्टी से बनी हुई, तो वो ही काम करेंगे। इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर। अगर हमारे पेरेंट्स पॉटर हैं तो हम भी वही बनेंगे। नथिंग एल्स सिस्टम वॉज कंसिडर इरिवर्सिबल। और वो चेंज नहीं होगा। पहले के टाइम पे ये चीज़ होती थी, वो सिस्टम चेंज भी नहीं हो सकता था। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन इट वॉज नॉट कंसिडर नेसेसरी। और अगर हम अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते तो हम दूसरे प्रोफेशन की ओर देख भी नहीं सकते। देखने का मतलब है कि उसके बारे में जान भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉटर हैं तो वही उसी के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। और अगर कोई एक बच्चा या फिर कुछ पॉटर फैमिली से बिलोंग करता है तो वो उसी के बारे में जानेगा, कोई और प्रोफेशन के बारे में वो नहीं जान सकता। ना ही वहाँ पर ऐसी वो होती थी, राइट्स होते थे कि दूसरी चीज़ वो बन सके। नेक्स्ट देखते हैं, यू विल रीड मोर अबाउट दिस अदर इनइक्वालिटी इन फॉलोइंग चैप्टर। अब इसी चैप्टर में या फिर और भी चैप्टर्स हैं उसमें भी आप बहुत सी चीज़ों से ऐसे देखोगे कि इनइक्वालिटी कैसे शो होती है।
वाई डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स, किस तरीके से डाइवर्सिटी रोल प्ले करती है हमारे लाइवलीहुड में, देखते हैं। जस्ट लाइक समीर एक और समीर दो, जैसे कि समीर एक है और समीर दो हैं, दोनों फ्रेंड हैं। यू माइट हैव फ्रेंड हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू एंड यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, हेल्थ, ये सारी चीज़। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर हम कॉलेज में या फिर कंपनी कलीग्स हैं हमारे, तो हमारे डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रिलीजियस के फ्रेंड बनते होंगे और डिफरेंट कल्चरल से बिलोंग करने वाले भी फ्रेंड्स बनते होंगे। तो उसी में आपको बताया हुआ है कि मेक अ लिस्ट। अब अलग अलग जगह के, जैसे कि पंजाब के लोग क्या खाते हैं, उसी तरीके से वो कैसे पहनते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी लैंग्वेजेस, उनके ड्रेसेस, उनके ये सारी चीज़ें इसको इनमें बताई हुई है। और आपको एक लिस्ट बतानी है फूड की कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्या क्या फूड बेसिकली खाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट। परहैप्स यू विल एंजॉय मेकिंग स्टोरी योरसेल्फ। अब इसमें बताया हुआ है कि आप सुनते होंगे घोस्ट की या फिर एनिमल या फिर और भी चीज़ों की स्टोरीज हम सुनते होंगे। तो परहैप्स यू हैव इवन मेकिंग स्टोरी योरसेल्फ, तो आप अपने आप से भी स्टोरी बना सकते हो, है ना, ईजिली बनाते भी होंगे, क्रिएटिव। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रियली गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स देम लॉट्स ऑफ आइडियाज़। यस, मैनी यंग पीपल, जो बहुत से बच्चे हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं, हैप्पी वैन। यस, नेक्स्ट देखते हैं। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट पीपल्स, एनिमल एंड इवन घोस्ट। मतलब आप देखते होंगे कि स्टोरी आप सुनना पसंद करते होंगे। कुछ लोगों को रीडिंग करनी पसंद है, कुछ लोगों को स्टोरीज सुननी पसंद है, एडवेंचर्स की स्टोरी सुननी पसंद है, एनिमल्स की स्टोरी सुननी पसंद है, घोस्ट की स्टोरीज सुननी पसंद है। इसी तरीके से देखा जाए तो परहैप्स यू हैव इवन मैनी इन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज, तो आप कुछ लोग होंगे जिनको स्टोरीज बनाना बहुत पसंद होगा। और मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड गुड स्टोरी, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्टोरी रीड करके ही खुद इतना अच्छा लगता होगा, बिकॉज ये देता है, इट गिव दैम लॉट्स ऑफ आइडियाज़ एंड मेकअप मोर स्टोरीज। तो इसी तरीके से अगर हम रीड करें स्टोरीज़ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखें जिससे हमारे इमेजिन पावर या फिर क्रिएशंस जो बहुत ज़्यादा और भी अच्छे बने, पावरफुल बने, जिसकी वजह से हम और भी स्टोरीज़ बना सकते हैं ईजिली। तो जिन लोगों को बनानी आती है स्टोरी या फिर जो बनाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा अपना टाइम वो स्पेंड करते हैं स्टोरीज़ सुनने में, ठीक है। नाउ बिकॉज इट गिव देम लॉट्स ऑफ आइडियाज़, क्योंकि स्टोरीज़ ही उन्हें क्या देती है, लॉट्स ऑफ आइडियाज़ और मेकअप मोर स्टोरी। उन्हीं स्टोरी की वजह से वो अपनी स्टोरी दूसरी बना पाते हैं ना। कुछ आइडिया ले लेते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया दूसरी स्टोरी से ले लिया, थोड़ा बहुत आइडिया पहली स्टोरीज में, इस तरीके से सभी स्टोरीज में से आइडिया लेके एक न्यू क्रिएशन बना दी स्टोरी की। नाउ पीपल हु राइट स्टोरी गेट देयर आइडियाज़ एंड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ। मतलब अपनी खुद के इमेजिनेशन पावर से या फिर कुछ स्टोरी ले ली बुक में से या फिर कुछ स्टोरी अपनी रियल लाइफ से अटैच करके उन्होंने बना दी। तो इसी तरीके से लोग स्टोरी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सो मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट, और सो मैनी मतलब बहुत से लोग होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, एनिमल से क्लोज होते हैं। तो टू राइट देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप, तो इसलिए वो कौन सी स्टोरी लिखते हैं, जैसे पंचतंत्र तो होती है ना, उसी तरीके से वो स्टोरी लिखते हैं फिर फ्रेंडशिप और उनकी फाइट्स की। अदर रीड रियल अकाउंट ऑफ किंग, और कुछ ऐसे होते हैं जो रियल स्टोरीज, जैसे कि किंग क्वीन रोड स्टोरी अबाउट लव एंड ऑनर, तो किंग क्वीन की रखते हैं, किंग और क्वीन की लिखते हैं। सेम उसी तरीके से बहुत सी ऐसी स्टोरीज लिखते हैं जो एनिमल से दूसरी होती हैं। Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote story of adventure, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी चाइल्डहुड स्टोरीज से कुछ पार्ट्स लेकर एडवेंचर स्टोरीज क्रिएट कर देते हैं। अब इमेजिन करो, सपोज करो, अगर सारे ही स्टोरी टेलर राइट्स देन यू हैव हर्ड एंड रीड सो फार पर forced to live in place where all people, अब सिर्फ ये इमेजिन करो कि जितने भी लोग हैं, सभी लोग अगर ऑल दी पीपल रोड सेम टू कलर, मतलब सब कुछ सेम करें, डाइवर्सिटी का कुछ भी ना हो, डाइवर्सिटी का कुछ मतलब कुछ भी डाइवर्सिटी की बात ही ना आए, सब लोग सेम चीज़ वेयर करें, सेम फूड खाएं, मतलब पोटैटोज़ हैं तो सिर्फ पोटैटोज़ ही, सब लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टोरी टेलर हैं, एंड टू केयर सेम 2 एनिमल्स ही देखें, वो डियर और कैट, सिर्फ 2 ही एनिमल। एंटरटेनमेंट के लिए भी सेम 2 ही गेम खेलें, स्नेक्स एंड लैडर जो एक गेम है वो सांप सीढ़ी टाइप, वो ही गेम खेलें, तो कैसी स्टोरी बनेगी, सेम स्टोरी बनेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेम स्टोरी बनेगी, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन पावर और जा ही नहीं रही है, वो सब कुछ सेम कर रहे हैं, तो इसीलिए स्टोरी भी सेम बनेगी और एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसीलिए बताया गया है कि डाइवर्सिटी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। नेक्स्ट हम डाइवर्सिटी इन इंडिया नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे।